देखें जैसे हमने वेबसाइट बना ली, जब हम उसको डेप्स टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है अभी 2020 के अंदर, अभी होता क्या है, इसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्टेंट। जैसे ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र हो गया, जैसे मोज़िला हम खोल लेते हैं वेबसाइट, क्रोम के अंदर खोल लेते हैं। इसी तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर भी एक ब्राउज़र आया हुआ है, उसको बोलते हैं डैप्स। डैप्स मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। जब वेबसाइट को आप डिसेंट्रलाइज कर देंगे ना, तो उसका नाम वेबसाइट से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बन जाता है, क्योंकि वो फिर ओपन जो है ना, वो फिर ब्लॉकचेन के अंदर ओपन होती है। अब इसमें फ़र्क क्या है दोनों वेबसाइटों में? एक है ब्राउज़र के अंदर ओपन होने वाली वेबसाइट, एक है डैप्स के ऊपर ओपन होकर ऑपरेट होने वाली वेबसाइट। अब आपको पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। डैप्स जब इंट्रोड्यूस हुई, इसके अंदर ये काम ऐसे होता है, इसके अंदर ज़्यादा फाइनेंशियल जो वेबसाइट है ना, जो वेबसाइट में जिनका पैसों का लेन देन होता है, वो वाली वेबसाइट ज़्यादा सूटेबल होती है इसमें। अब अगर एक आम सादा वेबसाइट है, तो ओनर जब चाहे बंद कर दे, जब मर्जी दे दे, जब मर्जी सर्वर डाउन कर दे, जब मर्जी हमें फारिग कर दे। अब होता क्या है, जो डैप्स बेस, जब एक मैंने वेबसाइट बना ली फॉर एग्जांपल, मैंने उस वेबसाइट को ब्लॉकचेन के अंदर डाटा कन्वर्ट कर दिया सारी वेबसाइट में। जब मैंने डाटा कन्वर्ट कर दिया ना, उस वेबसाइट के अंदर जो मैंने मार्केटिंग प्लान बनाया हुआ ना, जब डैप्स के साथ कॉन्टैक्ट हो गया 100%, उसको मैंने डिसेंट्रलाइज कर दिया अपनी वेबसाइट को, तो मैं उसका डेवलपर हूँ या मैं उसका ऑनर हूँ, मैं उसके अंदर जो मार्केटिंग प्लान है ना, उसकी तब्दीली नहीं कर सकता। उसके अंदर जो पेमेंट का लेन देन है, वो फिर मेरे पास नहीं रहता। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप अगर अथीरियम के बेस पे आपने डैप्स के ऊपर कन्वर्ट किया, तो फिर अथीरियम के अंदर ही सारा लेन देन होगा। वो लेन देन कैसे होता है? सिस्टमेटिकली होता है। सिस्टमेटिकली कैसे होता है? वैलिड टू वैलिड होता है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, क्राउड फंडिंग हमने की है 50-50 CF। होता है क्या था 50-50 CF में? क्राउड फंडिंग के अंदर $30 ले लिया एडमिन ने हमारे से, बाकी उसने कहा 50-50 में जितना भी आपने लेन देन करना है अपने आपस में करना है ना, पैसे देने हैं, ये इजी पैसा कर दो, क्लिक कर दो हमारे हाथ में, यानी कि हमारे हाथ में था सारा। यहाँ पे उसने क्या किया, क्राउड फंडिंग के अंदर, क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली डैप्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ओनर कहता है मेरी कोई फीस नहीं है, मैंने सिर्फ सिस्टम डेवलप कर दी है, मैं सिर्फ इसकी परसेंटेज कमीशन की शेप में कुछ हल्की फुल्की ले लूँगा, सर्विसेज ही लेता है ना क्राउड फंडिंग के अंदर, कुछ सर्विसेज वो ले लूँगा, बाकी जितना भी आपको प्रॉफिट आना है ना, वो सारे का सारा आपको उसके अंदर आना है, आपकी अपनी वर्किंग के अंदर ही आना है। अब इसके अंदर क्या है कि हमने जब विड्रॉ की रिक्वेस्ट भेजनी है ना, या हमारा जब विड्रॉ आना है, तो कंपनी को रिक्वेस्ट नहीं जाने, वो डायरेक्ट हमारा जो अथीरियम का वैलिड है ना, वो लिंक होता है लॉगिन के साथ। डैप्स के अंदर जाके अथीरियम का जो वैलिड है वो लिंक हो जाता है अकाउंट के साथ। तो फिर हमें जितना भी विड्रॉ है, फॉर एग्जांपल मेरा $100 का इस टाइम बनता है, मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने बाई किया था, बेचा है $100 का, अब $100 का मेरा कमीशन जनरेट होना है। वो $100 का जैसे ही मेरा कमीशन जनरेट होना है ना सेल के अंदर, वो सेल के अंदर जो ट्रांजेक्शन होने ना ब्लॉकचेन के थ्रू वैलिड की, वो डायरेक्ट मेरे वैलिड के अंदर होगी। जिसका वैलिड बनता है, जिसका राइट बनता है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन होगी, वो डेवलपर को नहीं जाएगी, ट्रांजैक्शन के डेवलपर को या ओनर को उसके ब्लॉकचेन में नहीं, उसके ब्लॉकचेन वैलिड में नहीं जाएगी। अगर उसके ब्लॉकचेन वैलिड में जाती है, तो फिर हमें वो घुमा के वो बंदर बांट करके मिलते हैं, पैसे कटम करके क्या करके। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जितना पैसा आपका राइट बनता है जो प्लान के अंदर डाल दिया उन्होंने, उतने पैसे कंफर्म आपकी ट्रांजैक्शन को मिलेंगे। बाकी अंदर की कुछ होती है ट्रांजैक्शन फीस, जिसको गैस फीस बोलते हैं, वो कुछ ये एप्लीकेशन वाले ले लेते हैं, कुछ ये सिस्टम वाले ले लेते हैं, ये मिक्स करके इनका कोई सिस्टम होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है उतनी ज़्यादा माइनिंग से लोग अर्निंग करते हैं। वो एक सिस्टम बन गया है टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि हर किसी का यहाँ से फ़ायदा होता है। अब होता है क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 100% के अंदर से मैक्सिमम हमें पता होता है कि हमें इधर कितना हमारा हक है, कितना हमें मिलना है, कहाँ पे नहीं मिलना है, यहाँ पे कोई बात छुपी नहीं होती। इसमें जो सबसे मज़े की बात जिसकी वजह से हमने स्टार्ट किया है कि ना तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोई जल्दी हैक कर सकता है, हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बल्कि हमने नहीं देखा कोई सिस्टम हैक हुआ हो। जब डैप्स के ऊपर सिस्टम आ जाता है ना, तो वो सिस्टम बहुत स्मूथली चलता है। आज तक कोई डैप्स जो है उसने किसी किस्म का ना भागा है ना बंद हुआ है। आपने AK मिलियन का नाम सुना होगा, AK मिलियन मनी का, AK.million मनी, ये पहला प्रोजेक्ट आया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, आज भी चल रहा है। ठीक, उसके बाद हमने फोर्साज का नाम सुना होगा। फोर्साज के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, फोर्साज इतना ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम आया, लॉन्च हुआ, इसको पहले लोगों ने सीरियस नहीं लिया। मैंने AK मिलियन को लिया था सीरियस, जब मैंने मार्केट प्लान डीपली स्टडी किया, मैंने कहा यार सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट प्लान थोड़ा डिफिकल्ट है, मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं ज्वाइनिंग करके हट गया। स्टडी मैंने पूरा किया उसे, और मुझे इतना पता था ना स्कैम होगा
ना किसी के साथ फ्रॉड होगा, कोई दो नंबरी नहीं होगी, ना किसी की लायबिलिटी किसी के ऊपर बनेगी। तो मैंने AK मिलियन के अंदर साइन अप किया, जब पूरा स्टडी किया ना, मैंने उसके अंदर 7 की पोजीशनें लगाई थी, फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। फॉरसच आया तो मैंने कहा ये भी यार कुछ ऐसा ही होगा, मैं कुछ बिजी था, मैं नहीं सीरियस होकर देख सका। अब फॉरसच 4 महीने के अंदर आप यूट्यूब पे देखें, एक लीडर है, उसने 10 दिन के अंदर $1,58,000 कमाए। और फॉरसच के अंदर क्या है कि आप डेवलपर से लेके हर किसी की आईडी जो है देख सकते हैं, 1 नंबर आईडी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, हर किसी का अकाउंट, अपने स्पॉन्सर का, हर चीज़ है। आप उसमें लॉगिन जो करते हैं वो आपके इथेरियम वैलेट से होता है, वही आपका विड्रॉल होता है। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब फॉरसच के अंदर किसी के साथ कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई दो नंबरी नहीं हुई। और जो सादा लीडर थे ना, उन्होंने कह लें कि ये $100-200 कमा के ना, कहले $2,000, $5,000, $50,000, लाख डॉलर कमाए हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर लाइबिलिटी के, बगैर किसी चीज़ के, सिर्फ क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग को मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए क्योंकि आप खुद आप अपने काम किया हुआ है, 50-50 से हमने खुद काम किया हुआ है। कॉन्सेप्ट वही है। पेमेंट को उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, पेमेंट सारी की सारी डिसेंट्रलाइज हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने स्टार्ट लिया, हम बेसिकली लाइन शेयर के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे। 4 दिनों से हमने इसके ऊपर दिन रात एफर्ट की, इसी होटल के अंदर। हम किसी से हमारी कोई डील नहीं, ना तब थी ना अब है। हमने जितने एक्सपेंस यहाँ पे किए हैं हमने अपनी जेब से पे किए हैं। जितने लीडर्स आए हैं, हमारे पास प्रेजेंटेशन नहीं है, जो भी है हमारा ना किसी एक बिल्कुल सिस्टम इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें रिजल्ट बड़ा अच्छा है। लेकिन हमने ये लालच की यार इसने लॉन्च होना है, हम क्या कहते हैं लॉन्च होंगे, हम शुरू में साथ आ जाएंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेंगे, फॉरसच भी नहीं ले सके। अब फॉरसच इतनी बड़ी चीज़ है, आप उसको खुद देखिएगा यूट्यूब पे, लोगों ने कितना पैसा वहाँ सेंड किया है एक अच्छे तरीके के साथ। अभी भी चल रहा है और वो बंद नहीं होगा, लोग वहाँ से कमाते रहेंगे। खैर जब हमने लाइन चेक किया तो हमने प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या है, कैसे है, प्लान पूरा था। वो थोड़ा सा चेंज था लेकिन है फॉरसच ही था, उसका क्लोन उन्होंने कॉपी किया। अब उन्होंने क्या किया, फॉरसच जो है ना वो फैला है, लाइक कह लें ब्लॉकचेन, और लोगों को पसंद से पहचान प्रमोट नहीं किया। इसके जो डेवलपर थे ना लाइन शेयर के, इन्होंने किया पूरी दुनिया के अंदर हाइप कर दिया, प्लान लॉन्च कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, करते 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 इन्होंने तकरीबन पहले 3 हफ्ते 4 हफ्ते ले लिए। हम अभी 1 हफ्ता पहले हमने प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल के काम स्टार्ट किया, लोग काफ़ी देर से कर रहे थे। अब हुआ क्या, उनसे गलती ये होगी, उन्होंने पहले हाइप बना दी। तो जब इन्होंने सिस्टम कल लॉन्च किया ना, कल रात को लॉन्च किया था, कल रात को नहीं परसों रात को उन्होंने लॉन्च किया, परसों रात को लॉन्चिंग हुई थी इसकी लाइन शेयर की आईडी से। परसों रात को उन्होंने 12 बजे उन्होंने कहा जूम पे 2 घंटे बाद करते, 4 घंटे 2 घंटे बचा, हमारे पास सारी टीम तैयार थी। हमने 0.44 तकरीबन कहने के काफ़ी थ्री इकट्ठे वाइल्डो पे कर दिए, लोगों को कह दिया, हमने कहा लॉन्चिंग होगी, साथ ही हम लिंक आएगा, साथ हम साइनअप कर लेंगे, हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेंगे। वो हुआ क्या, जब उन्होंने अकाउंट लगाए ना तो एकदम ट्रांजैक्शनें बढ़ गई उधर ब्लॉकचेन के अंदर। उनका जो सिस्टम अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम कितना मजबूत है, डेट सिस्टम कितना मजबूत है। हुआ क्या, उधर जब आइडिया डेवलपर ने अपनी आइडिया लगा दी लीडरों के, जो उनके साथ जूम पे थे, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर थे, हज़ार बंदे उनके जूम पे आते हैं, अभी भी आते हैं। तो जब उन्होंने आइडिया लगाई ना, सारा सर्वर वहाँ पे सर्वर में आ गया, उधर से लोग आइडिया लगा के लालच में आ गए, हमारी आईडी पहले लग जाए, हमारी आईडी पहले लग जाए। वो एक मच्छी मंडी बनी। मच्छी मंडी बनने के बाद मैंने जब देखा ना ट्रांजैक्शन कैसे जा रही है, थर्ड स्केल में कैसे चल रही हैं, पोजीशनें वहाँ लग रही हैं या नहीं लग रही, वो बड़ा कर मस्कुरी लगी उनकी वेबसाइट के ऊपर। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। हुआ क्या कि उनकी वेबसाइट हल्की थी, उनके पास डेवलपर अच्छे नहीं थे कि उसको लिंकअप कर सके प्रॉपर तरीके से सिस्टम को, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा आनी थी। शायद उन्होंने अपना सर्वर हैवी सर्वर नहीं बाय किए हुए थे, लो सर्वर बाय किए थे, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी की अहमियत देखिए, वो कोलैप्स नहीं हुआ। आइडिया सारी उनकी मिलती रही, जिनके थे कमीशन जाते रहे। तो उन्होंने 250 जब एंट्रियाँ कर ली ना, उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी। अब कोई कहा मेरी आईडी लगी, कोई आईडी नहीं लगी। जिसने कहा था पाकिस्तान से मैं 001, उसने कहा स्टक हो गया, फक हो गया, शक हो गया, उसने आधे मैसेज हमें कर दी। देखिए क्या कसम, इतना थोड़ा सा हुआ। कहने का मतलब ये है कि डैप्स टेक्नोलॉजी वहीं पे चलती रही, एथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब मज़े की बात ये है कि उसके बाद अभी सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के सर्वर उन्होंने लगाए हुए हैं कि उसको बेहतर हो जाए। अब देखिए कब होता है कब नहीं होता, लेकिन हमने उसमें अकाउंट बिल्कुल भी नहीं लगाया, हमने उसके अंदर काम नहीं। हमने कहा जब 100% होगा तब देखेंगे, सोचेंगे। उसी टाइम के दौरान हमारे साथ ये दोस्त साथ ही यहीं पे थे, इन्होंने कहा यार हमने तो काम करना है। फिर हमने कहा यार हम डैप से बेस्ड सिस्टम करेंगे जिसमें ना कोई फ्रॉड है, ना कोई 2 नंबरी है,
इनके कहने पे फिर हमने सर्च करनी शुरू कर दी। फिर हमने कोई 6-7 प्लेटफॉर्म हमें आए डेप्स की बेस पे, और दूसरे दोस्तों ने कहा यार ये भी प्लान अच्छी है, ये भी फ्रॉड नहीं, स्कैम नहीं, वो भी आपको उसमें से फिर सर्च करके हमने एक प्लान, हमने कहा लॉन्चिंग वाला नहीं देखेंगे, जो चल रहा है उसको करते हैं। फॉरसर्च को इसलिए नहीं किया कि फॉरसर्च का प्लान 4 माह पुराना हो गया, उधर से लोगों ने अच्छी सक्सेस ले ली, पाकिस्तान में उस तरह से नहीं चला, लेकिन दिल नहीं माना ना यार अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलेगी। अब कोई अच्छा प्लान जो फॉरसर्च को भी कम्पीट करे और कल को लाइन शेयर भी आता है तो उससे भी हमें लगे कि यार लाइन शेयर से भी कुछ बेहतर है, हम उसको देखते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया, कल रात को प्लान तो मेरे पास थे पहले से, हमने रात से स्टडी करना शुरू कर दी। हमने एक हमारे पास आईटी स्पेशलिस्ट था, उसकी भी ड्यूटी लगा दी, उसको हमें सारा बता देता था कैसे कैसे। उसने फिर अपने दोस्तों जो सॉफ्टवेयर उसने भेज दिया लिंक। तो हमने कहा यार पहले सबसे पहले ये देखो जो सबसे स्ट्रॉन्ग जिसका सर्वर हो और सबसे अच्छा चले ना, वो हमें आप बताओ। वो हमारे साथ काम भी कर रहे थे, उसने करना भी था, वो दीगर है। तो खैर उसने जब उसने ओके किया ना, फिर हमने मार्केटिंग प्लान डिस्कस किए। जब उसने जो हमें ग्रीन टेक को वर्क उनके ऊपर हमने मार्केटिंग जो हम अभी कर रहे हैं ना, इसका मार्केटिंग स्टडी किया। जब मार्केटिंग स्टडी किया ना, तो ये जो लीडर है ना माशाल्लाह जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा यार छोड़ो लाइन शेयर को, उसकी तरफ देखना भी नहीं। मुझे जो हमारे लीडर थे लाइन शेयर वाले, उन्होंने गो अहेड दिया आज रात तक वेट कर दो, लेकिन मैं आज रात तक वेट करूंगा, फिर मैं लास्ट टाइम अनाउंस करूंगा अपने सब दोस्तों के साथ। अभी मैंने अनाउंस ये किया था कि रात कल 12 बजे तक अगर सिस्टम ओके होगा हम करेंगे, नहीं तो हम लाइन शेयर नहीं करेंगे, मैंने अनाउंसमेंट दे दी थी। लेकिन उसके कहने पे रात अभी उसने कहा था 2-3 बजे तक वेट करना, अगर ना हुआ 100% फिर मैं लाइन शेयर कभी भी नहीं करूँगा, ये मैंने उनको साफ कह दिया था। मैंने कल का कहा लेकिन टाइम में ज़्यादा दे रहा हूँ। अब इन्होंने जब इसका प्लान पूरा स्टडी किया ना, ये कहते यार ये इससे भी ज़बरदस्त है। और मज़े की बात है सुबह से इन्होंने कहा आप अपने अकाउंट लगाओ, फिर हमने अपने अकाउंट लगाए, हमने बस अपना सोर्स निकाला। सोर्स निकालने के बाद बगैर किसी डील के, बगैर कोई पैसे लिए, बगैर किसी लालच के साथ ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले अपनी पोजीशन से लगाई, पहले हमने इनकी पोजीशन बाद में लगानी थी क्योंकि हमने ऑनलाइन वर्किंग अपनी पहले सेट की हुई थी दूसरे दोस्तों के साथ। हुआ क्या, फिर ये साथ है, फिर हमने कहा इनका हक मारा जाएगा। फिर हमने सबसे पहले अपनी पोजीशन से लगा के जो ये पास वाले थे इनकी पोजीशन लगाई, फिर जिनके साथ कमिटमेंट थी उनकी पोजीशन हमने होल्ड करके रखी। जैसे मेरे दुबई के दोस्त हैं, जिससे उन्होंने मेरे साथ लाइन शेयर में कमिटमेंट की थी, उन्होंने नहीं किया काम, उनकी मैंने पोजीशन जिसने मैंने उन्हें गो हेड दे दिया था, मैंने नहीं करना लाइन शेयर। अभी आपको जिसका दिल करता है, जो कह रहा है मेरा नुकसान हो रहा है, वो जाके ज्वाइन कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डायरेक्ट में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, बाकी जिनका करते रहे खैर करते रहे। अब ये है कि हमारा आज पहला दिन है वर्किंग का। तो पहले दिन के अंदर आपके सामने हमने अपने अकाउंट भी लगाए हैं, टीमें भी एजुकेट कर रही हैं, इस वजह से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है। मेरा जो ज़्यादा काम है वो यूके में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके साथ मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, और कुछ दुबई के अंदर है, और मैं इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा सा देखता हूँ काम को। बाकी पाकिस्तान में माशाल्लाह लीडर जो है वो बिल्कुल स्टैंड हो गए। आपके लिए अख्तर भाई इससे अच्छा प्लान और अच्छा टाइम नहीं हो सकता आपके साथ, क्योंकि देखें फैमिली रिलेशन भी इतना स्ट्रॉन्ग है। कब का वो गोल्ड माइन से हम मिले हुए हैं और अभी तक कभी मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, कभी आप वाला जो आपका हाल है वही हमारा हाल है। और आपको ये पता है कि सुहेब जल्दी कोई सिस्टम नहीं करता, इस बात का आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है। बाकी होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से। मैंने देखें गोल्डन की टाइम्स की, गोल्डमैन की, यूनाइको की, जस्मिन पेड की, बिस्टेड, जस्मिन पेड, वेल्थ फॉर ऑल, ये कंपनियां गिनती की 2012 में तो छोटी कोई नहीं होगी। अच्छा पैसा बनाया, छोटी है इंडस्ट्री को खुद खुदा हाफिज़ कह दिया। ऑनलाइन का हालात ये हो गया था जब लिबर्टीज वगैरह बंद हो गए, दोस्त वगैरह काफ़ी हुए, ऑनलाइन कंपनी इन्वेस्टमेंट को काम नहीं आ रही है, खतरनाक चीज़। फिर 2016 में इसलिए काम किया यार नेटवर्किंग के अलावा आता कुछ नहीं है। फाइटोसेंस को स्टार्ट किया, फाइटोसेंस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सक्सेस ली। वो हमारी गवर्नमेंट ड्रैप्स की वजह से लॉन्च ना हो पाई, प्रोडक्ट बेस की वजह से शुरू हुआ, ये तो हम उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। उसके बाद हम देखें वेट किया, वेट करते करते फिर आसिफ के साथ, आपको पता है आसिफ ने अपने मिलर के साथ जीपी मैंने की, वो करते करते बक्सपॉइंट आ गई। वहाँ पे बक्सपॉइंट के वक्त हम वो आपको सारी बात का पता है, ठीक है। बक्सपॉइंट को भी मैंने इतना खास कोई नहीं किया, मेरा दिल ही नहीं मानता था, ठीक है, सारा कुछ होने के बाद। उसके बाद हल्का सा काम हमने किया उसके अंदर 50-50 CF में, उसमें दिल लगा के काम किया। उसमें प्रॉब्लम लेन देन की थी, साथ ही क्लाउड की अपॉर्चुनिटी आई, तो वो बस उसमें थोड़ा सा नुकसान अपना भी कर दिया, दोस्तों का भी कर दिया, लेकिन कमाया भी है। आपने मेरे से विड्रॉ कर लिया था उसको। उसके बाद बिस्टेट थोड़ी सी की, 2 माह की है लगा